जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है कि जब अपने ही जाति में कुत्ते हों, ये मैं सवर्ण जाति के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर दूसरों में गलतियां क्यों ढूंढना। भाइयों, ये जो यूजीसी वाला प्रक्रम हुआ है, जिसमें कि मैंने पिछले बार भी पिछले दिनों 2 वीडियो बनाया है। एक तो कल दिया था, एक 2 दिन पहले दिया था। लेकिन इसमें हम किसी भी अन्य कास्ट या किसी भी नेता या किसी का भी हम कहीं भी गलतियां नहीं मान सकते। उसमें अगर मानना है तो एक तरह से आप अपने ही सवर्ण जातियों का गलती मान सकते हो। जी हाँ, अपने में ही अगर आपको गलत आदमी मिल जाता है, किसी भी घर, परिवार या समाज में अगर एक आदमी गलत हो जाता है, तो पूरे परिवार को वो खराब कर देता है। सेम कहानी यूजीसी वाले प्रकरण में हुआ, जिसमें कि सवर्णों के साथ भेदभाव और उनके साथ इतना ज़्यादा उनको साइडलाइन कर दिया गया कि इतना अंग्रेज भी अपने शासन में हिंदुओं के साथ नहीं करता था। और सरकार जो है मूक दर्शक बन के खड़ी रही। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अमित शाह और मोदी जी दोनों के बिना आदेश का या बिना कुछ जाने कोई भी बिल पास नहीं होता है और ना ही कुछ होता है। लेकिन उन्हें ये चीज पता नहीं था कि जिसको हम इस कमिटी का मेंबर बनाए हैं, अध्यक्ष बनाए हैं, वो अपने ही जाति के साथ या हो सकता है अपनों के साथ ही गलत कर दे, उलटफेर कर दे। जी हाँ भाइयों, इसमें मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले कि इस कमिटी में जो है, जो मेंबर थे, जो अध्यक्ष थे, जिनके निगरानी में ये बिल बना, जिनके निगरानी में ये बिल में उलटफेर हुआ और जिसके निगरानी में ये सब तथाकथित कानून पास हुआ, वो और कोई नहीं, सामान्य जाति में से ही कुछ एक थे, जिन्होंने ये काम बखूबी निभाया। सबसे पहले मैं लेता हूं दिग्विजय सिंह, जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। दिग्विजय सिंह भी सामान्य जाति से आते हैं, सवर्ण कास्ट से आते हैं। सबसे ज्यादा इनका, जबकि इनका गलती ये है बीजेपी वालों का कि तुम्हारे बीजेपी में एक से एक बड़े नेता, पढ़े लिखे नेता, चाहे वो किसी कास्ट के हो, समझदार नेता थे, तो फिर तुम्हें क्या चूल पड़ी हुई थी कि दिग्विजय सिंह को इसका अध्यक्ष बनाने का। तुम्हें पता था कि दिग्विजय सिंह जो है एक भ्रष्टाचार और कांग्रेसी का एक दूसरे कास्ट को हमेशा लड़ाने वाला आदमी है, जो कि किसी को भी लेके डूब सकता है। उसे तुम बना दिए अध्यक्ष इस कमेटी का। लेकिन इसके साथ देखते जाओ आप भाइयों कि निगरानी में कौन था, उनका मेंबर में कौन था। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद, जो कि बिहार से आते हैं और बीजेपी के सांसद हैं। वो पहले कानून मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भारत के कानून मंत्री थे। लेकिन कुछ ऐसी डिफिकल्ट डिसीजन उनका हुआ जिसके कारण उनको साइडलाइन होना पड़ा। वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से आता था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था, वहां भी बीजेपी का शासन। रविशंकर प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो भी बीजेपी शासित प्रदेश से हैं। और तीसरा में आता है डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि अपने आप को बहुत पढ़े लिखे मनुष्य कहते हैं। आपने बहुत बार स्टेज पे कांग्रेस के डिबेट में उनको कहते हुए सुना होगा कि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे कौन है। अगर आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्या बुद्धि जो थी आपकी घास चरने गई थी? आपने मुस्लिम वर्ग को आपने इसमें शामिल कर लिया और सवर्ण को छोड़ दिया, हिंदू हिंदू को तुड़वा दिया और दूसरे धर्म वाले को इसमें घुसेड़ दिया और बोला कि चलो हिंदू को तोड़ने में तुम भी सक्षम हो और इनको तोड़ो, लव जिहाद करवाओ, धर्मांतरित करवाओ और इससे भी कुछ बचे, अगर जो ना माने इस चीज में उसको कॉलेज से निकलवा दो। मतलब एक तरह से जीता जाता साजिश सवर्णों के विरुद्ध नहीं, देश के विरुद्ध आपने करवा दिया। ये तीनों के तीनों भाइयों सवर्ण जाति से आते हैं। और उधर शिक्षा मंत्री, यूजीसी कैबिनेट मंत्री जो है प्रधान, वो तो खैर खत्म आदमी है, उसे पता नहीं क्यों रखा गया है मंत्री पद पे।
हाँ, लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह का वो खास आदमी है। इस कारण से उसे जो है वहाँ पे रखा गया है। लेकिन अभी देखिए भाइयों, यहाँ हो गया है कि एक भी आईटी सेल का मुँह नहीं खुल रहा है, जो कि मोदी जी को डिफाइंड करने में लगा हुआ है। आज का मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। कल लखनऊ के अंदर अमित शाह की रैली थी। उसमें उन्होंने ये बोला कि जात-पात से उठ के वोट कीजिए। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ। उनको जनता ने सिखा दिया कि जब हमें आप बोल रहे हो जात-पात से ऊपर उठ के वोट करने के लिए, और वहाँ पे आप कानून लाके यूजीसी में हिंदुओं को जाति-जाति में आप बाँट रहे हो। इतना ट्रोल हुआ है कि इनका जो आईटी सेक्शन है, जो इनका सोशल मीडिया मैनेज करता है, अमित शाह कहीं अगर भाषण देते हैं तो वो उनका खास एकदम फ्रंट पेज पे रहता है सोशल मीडिया में, कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्यों? ट्रोलिंग के कारण। जैसे ही आईटी सेल वाला कुछ बोल रहा है कि जनता उनको ट्रोल करना शुरू कर दे रहा है। और इतना ट्रोल हो रहा है कि वीडियो में कुछ बोलने लायक वो नहीं रह रहे। कभी ट्रंप का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी यूपी का मुद्दा उठा रहे हैं। मतलब एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठा रहे हैं कि ध्यान भटका सके। जो मुद्दा भी उठा रहे हैं वो उसी पे वो ट्रोल हो रहा है। यहाँ तक कि जितने भी सवर्ण नेता हैं आपके, एक भी कुछ भी बोल के खुश नहीं है। जबकि बीजेपी के अंदर सवर्ण नेताओं की भरमार पड़ी हुई है। इससे अच्छा तो दूसरे नेता हैं धर्म के, जो कि आपके प्रति बोल भी रहा है कि नहीं, अगर ओबीसी को यहाँ पे शामिल किया गया है, एससी एसटी को शामिल किया गया है, मुस्लिम को शामिल किया गया है, सिख बौद्ध सबको शामिल किया गया है, तो आपने हिंदुओं को दो टुकड़े करके सवर्ण को क्यों अलग किया? जबकि अगर सवर्ण के ऊपर, अगर जैसे एससी एसटी को एक्ट लगाया गया है, अगर सवर्ण के ऊपर भी उस तरह का कानून किया जाए तो सबसे ज्यादा सवर्ण के ऊपर आज के डेट में अत्याचार हो रहा है। कॉलेजों में एससी एसटी के तहत हर चीज हो रहा है। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ दीवालों में लिखा हुआ आ रहा है कि आप वापस जाओ, इनको मारो जूते। क्या नहीं आ रहा है? अगर यही बात कोई एससी एसटी के बारे में बोल दे तो तुरंत पूरा देश उबल जाएगा। लेकिन भाइयों, हम उन पे उंगली नहीं उठा सकते, वो अपने तरफ से सही है। लेकिन जब हमारे ही बीच कुत्ते मौजूद हैं तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते। इन आदमियों के कारण भाइयों हमारे ऊपर यूजीसी में ये काला कानून आया हुआ है, और पूरे आईटी सेल चुप है, पूरे नेता चुप है। यहां तक कि न्यूज चैनल को मैनेज कर दिया गया है। एक दो क्लिप छोटा छोटा जी न्यूज का आया हुआ था। आज लेकिन अंजना ओम कश्यप जो है आज तक पे एक डिबेट लाया था, लेकिन उस डिबेट में 5 नेता तो आए थे और बीजेपी के नेता गायब थे। जबकि ऐसा कोई डिबेट नहीं होता है कि जहां पे कि बीजेपी का नेता मौजूद ना हो डिफेंड करने के लिए, और इस डिबेट से बीजेपी नेता जो है गैर मौजूद था। मतलब आला कमान को के तरफ से ये आदेश आया हुआ है कि ना कोई इस मसले पे बोलेगा कोई नेता, ना ही कोई डिबेट करेगा इसके ऊपर, और ना ही अगर कोई न्यूज चैनल पे जाता भी है, अगर कोई पूछता है ये बात तो उस पे चुपचाप रहना है, मौन धारण करके निकल लेना है। एक तरह से गले की हड्डी बन गया है बीजेपी वालों के लिए। बहुत सारे संगठन छोटे-छोटे हैं जो कि उबल रहे हैं, रास्ते पे आने की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, सवर्ण जात जो होता है, उनका क्या होता है कि जमीन पे आए चाहे ना आए, उनका कहा जाता है कि लेखनी में इतना दम होता है कि वो किसी को भी कुछ कर सकता है। हाँ, तुरंत उसका प्रतिक्रिया पता नहीं चलता है। जैसे दूसरे कास्ट एकदम रोड पे आ जाता है, आंदोलन करने लगता है, आग लगा देता है, सब कुछ तुरंत हो जाता है। लेकिन सवर्ण का जो है तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिखता है, लेकिन अगले साल तक, 1 साल आते-आते ऐसा प्रतिक्रिया दिखता है कि कांग्रेस वाली हाल हो जाता है। पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस का पक्का वोटर था सवर्ण जाति। इतना ज्यादा उनका पक्का था कि जितना आज बीजेपी का है, और हमेशा वो सरकार में रहता था। जैसे ही सवर्ण कास्ट का वोट जो है बीजेपी में शिफ्ट हुआ, जबकि बीजेपी को कहा जाता है कि बनियों की पार्टी, क्योंकि बीजेपी का नियम है, जब ये खड़ा हुआ था तो इन्हें बनिया, लाला
इन लोगों ने इनमें पैसा लगाया था और इस पार्टी को कांग्रेस के विरुद्ध में खड़ा किया था। नहीं तो इनके पास चंदा मांगने तक के लिए पैसा नहीं था कि अगर किसी के घर में चंदा मांगने जाऊंगा तो उन्हें चंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बनिया लाला वगैरह ने पैसा फंड देके इन्हें ऊपर किया। आज उन्हीं का ये भक्षक बन गए। अगर सवर्ण वोट धीरे धीरे 1 से 2 साल में आपसे अगर शिफ्ट होता है तो अगला आप समझ लीजिएगा कि अगला 50 साल तक कांग्रेस वाली हाल आपकी हो जाएगी। रिफॉर्म तक आप नहीं कर पाओगे। ये तो कोई आगजनी करेगा नहीं, कोई पटरी उखाड़ेगा नहीं, कोई भी रेल नहीं रोकेगा, ना ही भारत के अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। लेकिन अपने दिमाग से पढ़े लिखे प्रतिक्रिया देके ना आपको कहीं बोलने के लायक छोड़ेगा, ना ही आप कहीं डिबेट कर पाओगे, ना ही आप ट्विटर पे ट्रेंड कर पाओगे और ना ही सोशल मीडिया पे आओगे। और धीरे धीरे कुछ सालों के बाद आपकी हालत कांग्रेस जैसी हो जाएगी। और उस टाइम पे मोदी जी, आपको इसका सबसे बड़ा श्रेय मिलेगा कि मोदी सरकार आया था, उन्होंने बीजेपी को डुबा के चला गया। मैं तो ये बोलता हूं जैसे आपने मुरली मनोहर जोशी सॉरी और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में आपने भेज दिया। सेम ऐसा लगता है 11 साल आपका शासन करते करते हो गया। अगर आपसे अब नहीं हो पा रहा है तो मार्गदर्शक मंडल में आप भी जाइए और अगला कुर्सी खाली कीजिए जो कि एक हिंदुत्व का चेहरा उस पर आ सके और ऐसे ऐसे जो आपके मंत्री हैं प्रधान जैसा, उनके पिछवाड़े पे लात मार सके, जो कि ऐसा कानून आंखों के सामने उसका पास हो जाता है। दो ही चीज हो सकता है, या तो मोदी जी आप इनको प्लीज रिक्वेस्ट है ठीक कीजिए, नहीं तो आप मार्गदर्शन मंडल में जाइए। बीजेपी को बहुत मेहनत से लाया गया है देश में, हिंदुत्व के मामले में रिफॉर्म करने में बहुत मेहनत किया है सवर्णों ने। अगर आपकी यही स्थिति रही, पहले से आपने SC/ST एक्ट को बदल दिया था और दूसरा गलती आपने ये किया, तो फिर आपको वहीं जाना अच्छी बात है।